सबको जय मसीह की। आज गुड फ्राइडे का दिन है और हम सब क्या है प्रभु के घर में जाते हैं गुड फ्राइडे की प्रार्थना के लिए। और ये क्या है एक आजकल क्या है रवायत बन चुकी है कि हम प्रभु के उस दुख भरे दिन में सभी शामिल होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए दुख उठाए। उन दुखों को हम क्या करते हैं याद करते हैं, लेकिन हम उन दुखों को महसूस नहीं करते। हमने एक बार आपको पहले भी बताया था कि अगर इंसान उन दुखों को महसूस करे तो वो अपनी जिंदगी में कभी गुनाह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया, हमें वो जिंदगी देने के लिए आया। तो अगर हम इस बात को अपनी आत्मा में सच्चे हृदय से ग्रहण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दी, मेरे लिए उसने कोड़े खाए, मेरे लिए उसके ताड़ना पड़ी, मेरे लिए वो लज्जित हुआ, मेरे लिए वो श्रापित हुआ। जो श्राप हम पर थे उन सब को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। वो दुख वो रोग जो हमारे थे उसने अपने ऊपर ले लिए ताकि हम दुखी ना रहें, ताकि हम पापी ना रहें। ये सब कुर्बानी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दी, लेकिन उस कुर्बानी को हम क्या है भूल चुके हैं। कोई भी इंसान आज उस कुर्बानी को याद नहीं करता। महज वो क्या है सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाए, लेकिन उन दुखों को महसूस नहीं करते। और प्रभु यीशु मसीह ने तो खुद वचन में कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, क्या उठाया? दुख उठाया। आज हम दुख उठाना नहीं चाहते। हमारे जीवन में थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या करते हैं बुड़बुड़ाने लग जाते हैं प्रभु के ऊपर, प्रभु के दासों के ऊपर जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और अपनी जिंदगी के ऊपर बिना वजह इंसान क्या है कुड़कुड़ाता ही रहता है। लेकिन आज हम आपको वचन में वो 7 प्रभु के वचन सुनाएंगे जो क्रूस पर लटके हुए प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले। उन 7 वचनों को एक एक करके सुनाएंगे, क्योंकि 7 वचन ऐसे हैं कि अगर हम उन 7 वचनों को मायने जान लेंगे तो हम अपनी जिंदगी को कभी भी पाप में पड़ने नहीं देंगे। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो पाप से रहित पैदा हुआ था और जिसने हमारे पापों को बख्शाने के लिए सारे दुख उठाए। तो जब प्रभु यीशु मसीह जी क्रूस पर लटके हुए थे, आप सब जानते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने पकड़वा दिया था, झूठे इल्जाम उस पर लगाए गए थे। और जब वो लटके हुए थे तो उनके साथ 2 डाकुओं को भी लटकाया गया था, ताकि वो क्या है डाकुओं के संग गिना जाए और उसका अपमान और हो जाए, क्योंकि डाकू लोगों को वो सजा दी जाती थी जो उस समय प्रभु यीशु मसीह को मिली। जो गुनाह करता था इंसान उसको वो सजा दी जाती थी, क्रूस पर लटकाया जाता था। लेकिन अब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है कुकर्मियों के संग क्या है लटकाया गया है। लोग उसकी निंदा कर रहे हैं और हम वचन में आपको पढ़कर सुनाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के मुख से ये पहला वचन पहला कलमा निकला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो ये क्षमा किसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मांगी?
पूरे संसार के लिए, क्योंकि संसार क्या है? पापी है। संसार में बहुत से गुनाह पाप इंसान करते हैं और प्रभु यीशु मसीह उन सारे इंसानों से प्यार करते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर ने पहली बात में यही मांगा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्योंकि हर एक इंसान क्या है? बहुत से हमसे गुनाह पाप अनजाने में हो जाते हैं और बहुत से गुनाह पाप हम जानबूझकर भी करते हैं। हम जानते हैं कि ये सब गुनाह है, फिर भी हम करते हैं। तो पहले प्रभु यीशु मसीह के मुख से जो पहला वचन निकला उसे हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़कर आपको सुनाते हैं कि ये यूहन्ना की पुस्तक है, लूका की पुस्तक में हम देखते हैं 23 अध्याय की 34 आयत में, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं यहोवा परमेश्वर के सामने अपने विश्वासी बेटे बेटियों के लिए, जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, और जो नहीं भी रखते उनके लिए भी वो क्या है? क्षमा मांग रहे हैं। क्योंकि वो सब क्या है? गुनाह में पड़े हुए इंसान थे और प्रभु नहीं चाहते थे कि जो सजा इंसानों को यहोवा परमेश्वर देने पर था वो मिले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। तो हम वचन में देखते हैं कि आगे के आयत हम थोड़ी सी 2-3 आयतें और आपको पढ़कर सुनाते हैं कि वहां क्या लिखा हुआ है। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा ले। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, ये यहूदियों का राजा है। तो यहाँ आपने सुन लिया कि लोग वहां क्या कर रहे हैं कि उस पर दोष लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसने दूसरों को बचाया। आप वचन में सुनते हैं कि उसने कितने लोगों को बचाया था, और उस विधवा के लड़के को जो मर चुका था उसे परमेश्वर ने जिंदगी दी, नया जीवन दिया। लाजर को जो 4 दिन से मरा हुआ था उसको परमेश्वर ने जीवन दिया। यारीर की बेटी को जो मर चुकी थी उसको भी परमेश्वर ने जीवन दिया। और प्रभु का हृदय इतना तरस से भरा हुआ था कि वो इंसान के दुखों को देख नहीं सकता था। इसलिए यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि वो लोग क्या कर रहे हैं? उसका ठट्ठा कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि इसने और लोगों को बचाया। अगर ये मसीह है तो अपने आप को बचा ले। वो उसका क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। वहां पर खड़े हुए लोग हैं, सैनिक हैं। और आप वचन में पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले भी वहां खड़े थे। बहुत से चेले तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए थे, लेकिन उसकी प्रभु यीशु मसीह की माता, उसकी मासी और बहुत सी औरतें और यूहन्ना जो प्रभु का चेला था और 1-2 और चेले थे, वो सिर्फ वहीं खड़े रहे। बाकी जो परमेश्वर के 12 चेले थे वो सब क्या है? तितर बितर हो चुके, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब हमारे गुरु को फांसी की सजा दी जा रही है, क्रूस पर लटकाकर मारा जा रहा है। उस समय से फांसी ही कहते थे। इतने तसीहे दिए जा रहे थे।
प्रभु यीशु मसीह की पीठ पर उन्होंने 39 कोड़े मारे, उसके हाथ और पांव में कील ठोक दिए, उसके सर पर कांटों का ताज रख दिया, उसकी पसली में भाला मारा कि देखें कि ये जीवित है या मर चुका है। और वचन में आप पढ़ते हैं कि 7 धाराएं उसके जिस्म से खून की बह रही थी, और उन 7 धाराओं के बहने से ही हमारे क्या है, गुनाह पाप माफ हुए। वो पवित्र लहू जो वाचा का लहू था, जो पवित्र था, उसको इंसानों ने क्या किया, ऐसे यूं ही बहा दिया। और वचन में भी लिखा हुआ है कि ये सब कार्य उन्होंने क्या किए, अज्ञानता में किए। वचन में लिखा है, यदि वो जानते तो तेजों में परमेश्वर को क्रूस पर ना चढ़ाते। वो लोग परमेश्वर को जानते नहीं थे। अगर जानते तो वो लिखा तेजों में परमेश्वर को क्रूस पर ना चढ़ाते। लेकिन उस पर दोष यही था कि वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र ठहराता है और अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाता है। ये दोष था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। और लोग कहते हैं कि वचन में आप पढ़ सकते हैं कि लोग यूं ही कहते थे कि अगर तू मसीह है, तूने मसीह है, तो उसकी क्या है, उस मसीह प्रभु यीशु मसीह के मसीह होने का प्रणाम मांगते थे उससे कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें बता। लिखा हुआ है वचन में। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार लोगों के ऊपर जाहिर भी किया कि मैं और पिता एक हैं, लेकिन फिर भी लोग उस बात को नहीं मानते थे। और वचन में लिखा हुआ है कि मूसा नबी ने भी परमेश्वर के बारे में लिखा। जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को लोगों के ऊपर प्रकट करते थे तो वो क्या है, यकीन नहीं करते थे कि ये प्रभु है, ये परमेश्वर है। और व्यवस्था में लिखा हुआ वो बातें पढ़ पढ़ कर सुनाते थे, तब भी वो लोग क्या है, यकीन नहीं कर रहे थे कि ये ही परमेश्वर का पुत्र है, यही प्रभु यीशु मसीह है, यही क्या है, परमेश्वर है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किन किन लोगों के लिए क्षमा मांगी। क्षमा तो उसने पूरे संसार के लिए मांगी, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में कुछ ऐसे अध्ययन हैं जिन्हें हम आपको सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले किन किन लोगों के लिए क्षमा मांगी। सबसे पहले उसने आदम और हवा के लिए क्षमा मांगी। आप सोचते होंगे कि आदम और हवा तो पहले इंसान बने जो परमेश्वर ने उनको बनाया है, फिर उनके लिए क्षमा कैसे मांगी। तो वचन आप पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, जिससे क्या वो दोषी ठहरे थे। और यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा उनको दी थी कि तू भले और बुरे दरख्त का फल नहीं खाना, तो उन्होंने वो फल खा लिया। तो उन्होंने क्या है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और आज भी इंसान ऐसा ही करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन ही करता है। जो वचन में कहा जाता है उसके ऊपर इंसान कभी नहीं चलता। शुरू से ही जब आदम ने ये गुनाह किया, आज्ञा नहीं मानी, तो वही गुनाह, वही पाप इंसान के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। आज भी इंसान गुनाह पाप करते हैं, आज भी लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। तो इसे आप पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक है, उसका 4 अध्याय की, उसके 4 अध्याय की 8 आयत में भी आप पढ़ सकते हैं, जहां पर कैन और हाबिल के बारे में लिखा हुआ है। और वहां लिखा हुआ है कि कैन ने अपने भाई का कत्ल कर दिया, जबकि वो 2 ही भाई थे। तो वो खून कर दिया था उसने अपने भाई का, जबकि परमेश्वर ने अभी तक इस धरती पर कोई गुनाह नहीं आया था, सिर्फ आज्ञा का उल्लंघन हुआ था। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने क्या कर दिया,
एक भाई ने दूसरे भाई का खून कर दिया, उसके लिए भी परमेश्वर ने क्षमा मांगी। और आदम और हवा के लिए क्षमा जो मांगी परमेश्वर ने, जो आदम और हवा ने गुनाह किया था, उसे भी आप उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं। सब लोग जानते हैं कि जब उन्होंने गुनाह किया तो परमेश्वर ने उनको सजा भी दी, लेकिन उस सजा को माफ कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा और इतने दुख सहने पड़े। और फिर आप वचन में पढ़ सकते हैं कि बहुत से लोग परमेश्वर के नाम की निंदा करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, लेकिन फिर भी हम क्या बुड़बुड़ाते ही रहते हैं। बहुत से लोग तो जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, नहीं जानते, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं कि वो परमेश्वर की निंदा करते हैं। और वचन में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर की निंदा करे वो क्या है, मार डाला जाए। साफ साफ वचन में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर को शराप दे या परमेश्वर की निंदा करे इंसान, उसे भी क्या है, मार डाला जाए। यहाँ पर जिस्म की मौत के बारे में नहीं लिखा, आत्मिक मौत के बारे में लिखा है कि वो इंसान क्या है, जिस्म के द्वारा भी मार डाला जाए और आत्मा के द्वारा भी क्या है, मार डाला जाए। और इसे आप पढ़ सकते हैं, लेव्य व्यवस्था की पुस्तक है, उसका 24 अध्याय की 16 आयत में आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने किसके लिए क्षमा मांगी? वो लोग जो परमेश्वर के दासों का अपमान करते हैं। आज आप देखते हैं कि बहुत से लोग क्या है, जो परमेश्वर के दास हैं, उनका क्या है, अपमान करते हैं। लोग उनको आदर मान नहीं देते, तरह तरह की बातें करते हैं उनके विरोध में। कुछ ना कुछ ऐसी नई नई क्या है, आप वीडियोस में भी देखते होंगे कि लोग क्या है, परमेश्वर के सेवकों की क्या है, बुराई ही करते रहते हैं। और वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के सेवक का अनादर करेगा वो भी क्या है, मार डाला जाएगा। इसे भी आप पढ़ सकते हैं, निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के दासों का, याजकों का अनादर करता है, उसे भी क्या है, मार डाला जाए। कहने का भाव है, पुराने नियम में परमेश्वर ने बहुत सख्त सजाएं दी हुई थी। जो कोई भी गुनाह पाप करता था उसे मारने का ही हुक्म दिया जाता था। और फिर आगे हम पढ़ते हैं कि किसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा मांगी। हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी बेटे बेटियां हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के 10 हुक्मों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनको मानते नहीं हैं। वचनों में लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर को उपासना कर, तू किसी मूर्ति की पूजा ना कर। बहुत से ऐसे 10 हुक्म हैं। तू खून ना कर, चोरी ना कर, व्यभिचार ना कर, अपने माता पिता का आदर कर। कहने का भाव है कि वहां 10 हुक्म लिखे हुए हैं और हम क्या करते हैं, इन 10 हुक्मों के ऊपर चलते ही नहीं हैं। हर इंसान गुनाह पाप करता है। इन व्यवस्था की पुस्तक के में जो 10 हुक्म दिए गए हैं, मूसा नबी के द्वारा हमें दिए गए, उनको हम मानते ही नहीं हैं। इसलिए भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए क्षमा की मांग की। आज आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम किसी भी मूर्ति पूजा करने को मनाही की गई है। लेकिन क्या है, लोग क्या करते हैं, जो मसीह लोग हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हुए भी मूर्तियों के आगे चढ़ाया हुआ चढ़ावा भी खाते हैं और उनको सजदा भी करते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हो कि हम मसीह हैं? लोग क्या हैं, वो ही हिंदुओं के रीति रिवाज हैं। जैसे पीछे होली आई तो सब बहुत से लोग क्या हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, वो भी क्या होली मनाने लगे।
बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है कि आप होली मनाओ? वो बहुत से त्योहार भी मनाते हैं, जैसे करवा चौथ आ गई, रखड़ी आ गई और बहुत से त्योहार हैं। तो आप तो फिर मसीह पर विश्वास रखते हुए आप बेकार हो, आपका जीवन बेकार है। आप तो वही पुराना जीवन है आपका, नई सृष्टि तो आप बने ही नहीं हो। तो आपका जो पुराना मनुष्यत्व है, वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारे बाप दादाओं से ऐसा ही चलन चला आता है। तुम्हारे बाप दादा भी ऐसे ही कार्य करते थे, और तुम जो अब मसीह यीशु पर विश्वास रखते हो वही कार्य तुम भी कर रहे हो। तो फर्क कहाँ रहा? आप सोचिए, फर्क कहाँ रहा? आपने जो त्योहार मनाते हो, हमने एक बार पहले भी आपको सुनाया था कि क्या वो लोग प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं? क्या वो लोग गुड फ्राइडे को चर्च में जाते हैं या ईस्टर की प्रार्थना में लोग आते हैं? नहीं। वो अन्य जाति के लोग कोई भी मसीहों का त्योहार नहीं मनाते। तो आप लोग उन जो अन्य जाति के लोग त्योहार मनाते हैं उन्हें आप क्यों मना रहे हो? क्यों उसमें शिरकत कर रहे हो? तो ये गुनाह पाप है, बहुत बड़ा पाप है, जो हम बहुत से लोगों के अंदर देखते हैं, बहुत सी कलीसियाओं में देखते हैं कि प्रभु के जो मसीह विश्वासी बेटे बेटियां हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। तो अगर कोई बात नहीं तो आपको पीछे लौट जाना चाहिए। फिर मसीह के ऊपर आप क्यों विश्वास रखते हो? जब कोई दुख मुसीबत आता है तब तो आप परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाते हो। उस समय आप क्यों नहीं सोचते कि जब हम त्योहार मना रहे हैं उनके देवी देवताओं के आगे जाकर गिड़गिड़ाओ, क्योंकि आपने तो उन्हीं के त्योहारों को मनाया है। तो इसलिए प्रभु ने उन लोगों के लिए भी क्षमा मांगी। और ये सब हम जानते हैं, पर परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया हुआ है, बुद्धि दी हुई है, आंखें दी हुई है, कान दिए हुए हैं सब बातों को सुनने के लिए, देखने के लिए, और बुद्धि दी हुई है समझने के लिए। ना तो हम क्या है बुद्धि का इस्तेमाल ही करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? लोगों को खुश करने के लिए उनके त्योहारों को मनाते हैं। तो गुनाह पाप तो आप कर रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए भी क्षमा मांगी कि प्रभु इनको माफ कर, जो ऐसे कार्य कर रहे हैं, 10 हुक्मों को नहीं मान रहे हैं, उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा मांगी। तो आगे हम देखते हैं कि जो प्रभु ने सबसे बड़ा हुक्म दिया कि तू सब्त का दिन पवित्र जान और उसमें कोई कामकाज मत कर। और हम लोग करते हैं